अगला क्वेश्चन है चा। 22 का जो चा है वो क्या कह रहा है, देखो निम्नलिखित आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। मध्यिका पूछ रहा है, एक वर्ग अंतराल दे रखा है, तो ये जो है अगला अणा है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ चा है, ये कितना है चा। तो हम क्या कर लेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन करने के लिए सॉल्यूशन कर लेंगे और क्वेश्चन देख लेंगे। और क्वेश्चन उधर आ रहा है, देखो आपको छपा हुआ आ रहा हो क्वेश्चन, उधर ये क्वेश्चन छपा हुआ आ रहा है, उसको देखेंगे ध्यान से। तो देखो निम्नलिखित आंकड़ों में मध्यिका ज्ञात कीजिए। मध्यिका ज्ञात करा है, आंकड़ों की मध्यिका। तो वर्ग अंतराल तो दे रखा होता है, तो वर्ग अंतराल दिया है, देखो वर्ग अंतराल दिया है। दूसरी बारंबारता भी दे रखी है, क्या दे रखी है, बारंबारता। और तीसरी टेबल क्या बनाते हैं, तीसरी टेबल बनाते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता होती है तीसरी टेबल। ये देखो ऐसे टेबल बना लेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ तक। ऐसे जब मध्यिका निकालते हैं, जब मध्यिका पूछेगा तो ये टेबल बनानी है आपको, 3 कॉलम बनाने हैं। अब देखो वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50। तो हम ये रफ कर लें। ये कपड़ा किधर गया, मैंने इधर रख दिया, 1 सेकंड रुकिएगा कि ये रफ कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाएगी टेबल, आसानी से आंसर आ जाएगा नीचे, तो बोर्ड पे दिखाई भी नहीं देगा आपको। तो ये देखो 40 से 50, कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताइएगा आपको। 40 से 50। बारंबारता क्या दे रखी है, बारंबारता दे रखी है 2, 8, 20, 15, 5। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, संचयी बारंबारता ऐसे निकालते हैं कि 2 ऐसे लिख लेंगे। अगला क्या लिखेंगे, 2 + 8, ये वाले जोड़ लेते हैं इसमें, तो कितने हो गए 10। इसी प्रकार से 10 + 20, 30। अब आप कहेंगे 20 कहाँ से आ गया, तो 10 तो है ही है, 10 तो ये है और 10 ही है। एक बार सही करके लिख देता हूँ, ये रफ कर दिया था मैंने। 10 तो ये है और 20 ये वाला, इसमें जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ के चलते हैं। 2 देखो 8 + 10, 10 + 20 30, ऐसे 30 और 15 कितने 45, तो ऐसे ही जोड़ेंगे। 30 और 15 कितने हो गए 45, और 45 और 5 कितने हो गए 50। ये याद रखना, जो ये वाला संख्या आती है, ये वाली संख्या, वही इसका n होता है। योग करके देख लो 50 ही आएगा। देखो 15 5 20, 20 20 40, 40 और 10 कितने हुए 50। अगर ये वाली संख्या और यहाँ इसका योग जो है बारंबारता का सही आ रहा हो, तो आपने सही किया है मध्यिका को क्वेश्चन। अगर ये वाली संख्या और ये वाला योग समान नहीं आ रहा हो इसका, तो आपने कहीं गलती कर दी, एक बार चेक कर लेना। क्योंकि बोर्ड में बैठे होते हैं तो हमें ये थोड़ी पता होता है सही कर रहे हैं क्वेश्चन या गलत कर रहे हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि बारंबारता का जो जोड़ेंगे बारंबारता को, n जो आएगा 50, तो इसके लास्ट में भी वही संख्या होगी मध्यिका में, तब तो हम सही कर रहे हैं। अगर गलत आ रहा है तो कुछ ना कुछ गलत कर दिया हमने। देखो अब हम क्या लगाएंगे इसमें, मध्यिका का सूत्र लगा देंगे। देखो मध्यिका क्या कह रहा है, मध्यिका ही तो पूछ रहा था, हाँ मध्यिका ही पूछ रहा है हमसे, तो मध्यिका पूछ रहा है। तो मध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, मध्यिका का फॉर्मूला होता है कि L + n/2 - CF/f और इंटू में h। अब देखो मैं सारी वैल्यू बता देता हूँ आपको। L देखो पहले जो इसमें सबसे ज्यादा संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, सबसे ज्यादा संख्या दिखाई दे रही है 20। 20 को क्या मान लेंगे हम f। इससे जस्ट एक ऊपर वाले को क्या मान लेंगे CF। इससे सामने वाले को क्या मान लेंगे L। कोई दिक्कत, देखो L भी मिल गया हमें, F भी मिल गया, H नहीं मिला है। देखो CF भी मिल गया, H नहीं मिला है। H क्या होता है, इनके बीच का अंतर। H क्या होता है, अंतर। अंतर कितना है, देखो 0 से 10, 10 का अंतर है, 10 से 20, 10 का अंतर है। तो H कितना हो जाता है, अंतर 10। H की वैल्यू कितनी होगी 10, L की वैल्यू कितनी हो गई 20, F की वैल्यू कितनी हो गई, F की वैल्यू मिल गई हमें 20। इसी प्रकार से CF की वैल्यू कितनी हो गई, CF की वैल्यू हमारे पास 10। अब लगा देंगे फॉर्मूले में। जैसे फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगा रहे हैं देखो हम कि मध्यिका का फॉर्मूला आके हम लिखते हैं। देखो L की वैल्यू कितनी है, देखो L + यानी कि 20 प्लस n कितना है, n है 50 अपॉन यानी कि 50। देखो ये रफ कर लेना, 1 सेकंड रुकिए आप। हाँ देखो 50, n कितना है 50 बटे में 2 माइनस CF कितना है 10 इंटू में F कितना है 20 और इंटू में H क्या होता है अंतर। अंतर कितना है 10।
लगा लो, कर लो क्वेश्चन, बहुत सरल हो गया। देखो 20 प्लस 2 से काटेंगे 25 और माइनस 10 इंटू में 10 बटे में 20 बटे में कितना 20, इनके अपॉन में कितना आ गया 20। एक बार सही करके लिख देता हूँ, देखो शायद नजर नहीं आ रहा हो आपको। 10 दूनी 20, आ गया कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम, देखो ये आ गया 20 प्लस 25 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे बताओ? 25 में से 10 गए देखो, तो ये 10 तो कट गया है, ये 25 में से 10 गया 15 बटे में 2, कोई दिक्कत? तो आप क्या करेंगे, इसको देखो एक कॉल का चिन्ह लगा लेंगे, कल एक कॉल का चिन्ह लगा हुआ इधर कर दे रहा हूँ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि मध्यिका जो होगी, मध्यिका जो होगी क्या होगी, मध्यिका मध्यिका क्या होगी, देखो ये 20 है और प्लस है ये 15 का आधा कितना हुआ, तो 15 का आधा आप कहेंगे सर 7.5 हुआ, तो 7.5 देखो 20 और 7.5 कितना हुआ 27.5। जिसको कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत कमजोर होते हैं पढ़ने में, जिन्हें पॉइंट वाली जो जोड़ है वो जुड़ते नहीं, क्या कहता है जुड़ते नहीं उनसे, जो पॉइंट आ जाता है तो जोड़ कराते हैं, जुड़ते नहीं। तो आप कैसे करेंगे 20.0 लगा लेंगे, 20.00000 कुछ भी लिख सकते हैं आगे तक। अगर सारी जिंदगी .00 लगाते रहे ना तो रहेगा तो 20 ही ना, कि पॉइंट के बाद संख्या क्या बदलती है, जीरो को माना नहीं आता है, इनकी 20 ही रहेगी, कितनी भी जीरो लगा लो जितना चाहे। हमें एक की जरूरत है ना, तो इसलिए एक लगाया हमने जीरो। हम 2 भी बढ़ा सकते थे, 3 भी बढ़ा सकते थे इसी तरीके से, तो हमने इसलिए एक लगाया क्योंकि एक की जरूरत है, क्योंकि हमें 27.5 करना है ना, एक की जरूरत है। तो पॉइंट के नीचे 0.5 है इसलिए लिख दिया, 7 ही आ गया। और ये 20 था ना 47 हो जाएगा, 27 नहीं सॉरी 47 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 47। तो हम कर लेंगे, देखो 47 क्यों होगा, 20 27 ही होगा, सॉरी कितना होगा 27 ही होगा, ये मैंने गलत लिख दिया ना, ये 20 तो लिखना है, मुझे 7.5 लिखना है, ये गलत हो गया, ये 27.5 जाएगा। देखो ये कैसे लिखना है, ये 20.0 लिखेंगे, ये लिखेंगे 7.5, तो 5 7 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लेंगे, कोई दिक्कत? 27.5 आ जाएगा, तो 27.5 आ रहा है, वो चेक कर लेता हूँ। हाँ यही आ रहा है, सही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। देखो अब दिखाई भी नहीं दे रहा, मैंने अभी देखा तो आप आके देखा इसमें वीडियो में तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। देखो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, नीचे समस्या पड़ेगी अगर दिखाई नहीं देगा आपको, तो देखो नीचे दिखा रहा हूँ मैं आराम से आपको, देखो दिखाई दे रहा है? हाँ देखो मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ नीचे का, ये देखो आ गया नीचे का, है ना 15.2 लिखा था मैंने, वो आप देख लेना ढंग से यार, क्योंकि देखो ये आ गया है ना, दिखा दिया मैंने। अब दोबारा मैं नहीं आता हूँ जहाँ पे पहले थे हम, ये मत दिखा गई हमारे। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन भी बहुत सरल है। एक ठोस बेलन के आकार का है, एक ठोस क्या है, एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोली है। पहले एक बेलन बना लेंगे, एक बेलन के आकार का है, सपोज करो ये एक बेलन है, ये है ना बना लिया, सपोज करो ये कैसे बेलन बना लिया मैंने, कोई दिक्कत? इसके दोनों सिरे क्या है, अर्धगोले हैं। अर्धगोले का मतलब है गोले के आकार के, अर्धगोला कैसे होता है ऐसा, दोनों सिरे कैसे हैं, वो वाला सिरा भी कर दिया ना, देखो अर्धगोला, ये वाला सिरा अर्धगोला कर दिया। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ तक। आगे कह रहा है इस ठोस की कुल ऊंचाई कितनी है, 19 है। यहां से लेकर पूरी जो ऊंचाई कितनी दे रखी है, वो 19 दे रखी है। किसी को दिक्कत हो यहाँ तक बताओ, 19 टोटल ऊंचाई कितनी है, 19 टोटल ऊंचाई कितनी हो गई 19। ये अर्धगोले का आकार का बना दिया मैंने, और इसकी ऊंचाई कितनी है 19। बेलन की त्रिज्या दे रखी है हमें 3.5, यानी कि ये बेलन था, अब इसको बेलन को मैं बीच में से वो करूंगा नहीं, देखो ये बेलन, ये अब लगेगा आपको बेलन, बिल्कुल लगेगा नहीं लगेगा बेलन। अब ये कितनी दे रखी है, इसकी त्रिज्या दे रखी 3.5, ये सपोज करो 3.5 ये होगी, इसी प्रकार से 3.5 ये होगी, तो 3.5 ये होगी, क्योंकि त्रिज्या तो आधी होती है ना, ये पूरा व्यास हो जाएगा इसका 3.5 और 3.5। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो टोटल ऊंचाई इतनी। अब खाली बेलन की ऊंचाई अगर निकालनी हो तो बेलन की ऊंचाई कितनी मान लूंगा मैं, बेलन की ऊंचाई मैंने मान ली h, कोई दिक्कत? बेलन की ऊंचाई कितनी मान ली मैंने, मान ली h है।
तो कह रहा ठोस का आयतन पूछ रहा है और तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र पूछ रहा है। तो पहले लिख लेंगे क्या दे रखा है, पहले दे रखा है जो लिखेंगे वो जो दे रखा है। देखो बेलन की त्रिज्या दे रखी है हमारे पास। बेलन की त्रिज्या क्या होती है, आर, रेडियस होती है ना। देखो आर कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। और इस ठोस की कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है, ठोस की कुल ऊंचाई दे रखी है ये पूरे की ठोस की कुल ऊंचाई। तो हम क्या करेंगे, ये अभी तो टोटल है ना, तो हम बेलन की ऊंचाई सपोज करो, बेलन की ऊंचाई निकालें, बेलन की ऊंचाई निकालें। एच कैसे निकलेगी, तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो एच ऐसे निकलेगी, कुल ऊंचाई में से, कुल ऊंचाई 19 में से, ऐसे कुल ऊंचाई है, इसकी जो व्यास है वो घटा देंगे। देखो ये यानी कि 3.5, एक बार त्रिज्या एक बार इसकी, ऐसे दो बेलन है ना, तो दोनों की घटानी पड़ेगी ना, 3.5 और 3.5, कोई दिक्कत, बेलन नहीं सॉरी अर्धगोले, दो अर्धगोले है ना, तो उनकी दोनों की त्रिज्या घटानी पड़ेगी, तो हमें एच मिल जाएगा। तो एच देखो ये 3.5 और 3.5 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 7 हो गया। नहीं आ रहा आप समझ में, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के कर लो। देखो 5 5 10 हासिल लगा, एक 7.0 आ जाएगा, तो तब तो 7 ही रहा ना। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू हमारे पास मिल गई 12। h की वैल्यू कितनी मिल गई, 12 सेंटीमीटर। अब देखो अब क्या निकालना है हमें, सपोज निकालना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है कि ठोस का आयतन, तो लिखेंगे ठोस का आयतन। अब आयतन कैसे निकलेगा, तो ठोस का आयतन ऐसे निकलेगा कि देखो क्या दे रखा है हमारे पास, दे रखा है, एक सेकंड रुकिए मैं सही कर लिख देता हूँ उसको। ठोस का आयतन क्या दे रखा है, तो ठोस का आयतन कैसे निकालेंगे, इस पूरे ठोस का आयतन निकालना है। तो आप कहेंगे कैसे निकलेगा, तो ऐसे निकलेगा, कितने अर्धगोले इसमें, एक अर्धगोला, दो अर्धगोला, तो दो अर्धगोले हैं, तो लिखेंगे 2 अर्धगोले का आयतन प्लस, और 2 अर्धगोले का आयतन, और क्या है इसमें एक बेलन भी है, तो लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस बेलन का आयतन। किसी को यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। 2 अर्धगोले है ना, इस क्षेत्र में कितने अर्धगोले हैं, 2 अर्धगोले। प्रश्न में दे रखा है, हमें नहीं पता चल रहा कितने अर्धगोले, तो प्रश्न में देखो दे रखा है कि 2 एक ठोस बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरे अर्धगोले हैं, दोनों सिरे क्या है, अर्धगोले हैं, एक ये सिरा वो वाला सिरा, 2 अर्धगोले बना दिए हमने, कोई दिक्कत। अब देखो अर्धगोले 2 हैं तो 2 लगा दिया। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, तो अर्धगोले का आयतन जो होता है, देखो ये अर्धगोले ही है ना, बिल्कुल सही, 2 अर्धगोले हैं। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर की क्यूब, 2/3 पाई आर की क्यूब प्लस बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन था पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच लगा दो। देखो 2 × 2/3 है ना। अब यहाँ से सपोज करो कुछ कॉमन लूँ, मैं कॉमन लेता हूँ, मैं एक सेकंड रुको, पहले मैं रफ करता हूँ इसे, एक रफ करता हूँ फिर कॉमन लेता हूँ। कॉमन क्या ले सकता हूँ, देखो कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन जो आ सकता है इनके बीच जो कॉमन आ सकता है, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, कॉमन नहीं आ जाएगा, ये बताओ आप। यहाँ से पाई आर स्क्वायर, तो जब पाई आर स्क्वायर तो 2 दूनी 4/3, तो ये रहेगा ऐसे ही। और एक पाई आर स्क्वायर कौन चला गया है, कितनी है, क्यूब है, तो एक बचेगी नहीं बचेगी, बच जाएगी, बिल्कुल सही। यहाँ से पाई आर स्क्वायर कौन चला गया है, कितना हो जाएगा, एच बचेगा नहीं बचेगा, बात सही है। अब क्या करें, अब पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है, देखो 3.5 का स्क्वायर इंटू में देखो 4/3 इंटू 3.5 प्लस एच कितनी आई, एच बेलन की भारा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इसे सॉल्व कर लो आप, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 22, पाई की वैल्यू 22/7 लगा दूँ, और 3.5 को 3.5 2 बार लिख दो, 3.5 इंटू 3.5, और इसको ऐसे कर लूँ कि 4/3 इंटू में पॉइंट हटा के 10 बढ़ा लूँ, पॉइंट हटा के क्या बढ़ा लूँ 10, और प्लस 12 ऐसे ही रहने दूँ। यहाँ तो सबको समझ में आ रहा है। अब इस वाले बोर्ड पर आ जाते, देखो इस वाले बोर्ड पे अब मैं आपको बता दूँ, देखो यहाँ से यहाँ पहुँच गए हम 22/7। तो देखो 22/7 इंटू में 35 से देखो पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, सपोज करो एक बार में काम खत्म कर लो कि पॉइंट हटा लो 10 बढ़ा लो, पॉइंट हटा लो 10 बढ़ा लो, तो ये तो हो गया 35/7, 35/7 इंटू में 35/7,
और इंटू में कितना हो जाएगा, देखो 7 क्यों जाएगा, 35/7 नहीं हो, सॉरी ये गलत दिया मैंने आपको, एक बार दोबारा करता हूँ। देखो 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10, और ये आ गया गुणे में कर लो 4, नहीं इसको अभी एलसीएम भी तो लेना है इसका, तो अब इसमें ऐसा मत करो, ब्रैकेट में ही रहना दो इसको रहना तो ब्रैकेट में, क्योंकि आर एच है ना, तो ये 4/3 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 35/10 और प्लस 12, देखो 7 पंजे 35, काम खत्म हो गया, 5 दूनी 10 और 2 से कितना बार, ये 11 बार, कोई दिक्कत, 2 से 11 बार, ये आ गया 11 इंटू 35/10 आ गया। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। 2 से देखो 5 से काटो, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, ये आ गया 7 चौक 28, गुणा कर लेंगे नहीं 7 चौक 28 और 3 दूनी 6 प्लस 12, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 नहीं कटेगा, ये हम काट लो और काटोगी, ये क्या बार 14 बार 2 से, और 2 से कितना बार 3 बार। अब देखो 35 इंटू 11 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई में मिटाता हूँ, यहाँ 35 इंटू 11 की मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 35 इंटू 11 की मल्टीप्लाई कितनी जाएगी, 35 इंटू 11, 1 पंजे 5 1 तिया 3, 1 पंजे 5 1 तिया 3, 5 8 3, 5 8 3, 385/10 आ जाएगा ये, और इसका करके देख लेंगे, तो ये 14/3 प्लस 12, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, ये 385/10 इंटू में आ जाएगा 3, आगे एलसीएम 3 ही करना, 3 इकन इंटू पर वाली संख्या 14 प्लस 1 तिया 3, 3 इंटू पर वाली संख्या 12, यानी कि 385/10 इंटू 14 प्लस 12 24, 12 तिया 36/3, 36, ये कितना हो जाएगा सीधे 50 हो जाएगा, कितना हो गया 358 इंटू 50/10 इंटू 3, कोई दिक्कत। अब देखो ये कटेगा नहीं, तो आप क्या कर लें 5 से 10 से, देखो ये खत्म हो गया 1 0, 5 से 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 के 5 हाथ से लगे, इससे आगे कर देता हूँ मैं, यहाँ शायद दिखाई नहीं दे रहा हो आपको, तो 5 पंजे 25 के 5 हाथ से लगे 2, 5 8 40, 2 42 के 2 हाथ से लगे 4, 5 तिया 15, 15 4 होते हैं 19, 15 4 19, 3 से कर लेंगे भाग, 3 से भाग करके देखेंगे तो देखो 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 6 18, कितना बचा 1 बचा 12 हो गया, 3 चौक 12, 5 बचा देखो तो 3 ही का ना, 3 2 बचेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, 3 6 18, 3 6 18, 3 7 21 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आएगा आंसर। अब देखो सही आ गया आंसर। अब हम चेक कर लेंगे, देखो एक बार मैं देख ले रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो एक बार ऊपर का दिखाई नहीं दे रहा था आपको, देखो मैं इधर साइड को घुमा के ले जाता हूँ, जरा कैमरा को घुमाता हूँ और फिर आपको दिखाई देने लगेगा, फिर एकदम एग्जैक्ट दिखाई देगा। 1 सेकंड रुकिए आप जरा, अब दिखाई दे रहा है, देखो अब दिखाई दे रहा होगा पूरा, ये आ गया सही है। अब एक क्या पूछ रहा था, इससे पूछ रहा है, इससे आगे वाला क्या पूछ रहा है, तो मैं इसको क्या कर लूंगा रफ कर लूंगा, इसको क्या कर लूंगा मैं रफ। अब मैं इस पूरे को रफ कर लूंगा और एक बार फिर बताऊंगा दोबारा से। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कि 2 कह रहा है 2 इंटू, अब 2 अर्धगोले हैं तो 2 अर्धगोले का आयतन लगा लेंगे, 2 अर्धगोले क्या लगा लेंगे, ये क्षेत्रफल पूछ रहा था क्षेत्रफल लगा लेंगे, तो 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, क्योंकि एक बेलन भी है इसमें, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब क्या ले लेंगे इसमें कॉमन, देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है कि 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई आर ले लिया कॉमन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई आर तो कॉमन ले लिया
और 2 ये पहले से ही है, 2 पहले से ही है, क्योंकि ये क्या है, तो 2 दूनी 4 है ना, तो ये ऐसे करो कि 2 पाई आर कॉमन ले, तो ये 2 तो यहाँ आ गया, एक आर बचेगा, स्क्वायर है ना, और प्लस का चिन्ह लगा लेंगे और यहाँ आर स्क्वायर 2 पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ आ गया एच। अब मान लगा दो, यहाँ क्या लगा देंगे मान, 2 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3.5 इंटू 2, आर की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस एच की वैल्यू कितनी है, तो एच की वैल्यू हमारी आई थी 12, एच की वैल्यू कितनी थी 12, तो कट कर लेंगे, देखो ये हो जाएगा 22 दूनी 44/7 इंटू 3.5 इंटू में ये है 35 दूनी होते हैं 70, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लगा लेंगे, ये हो जाएगा प्लस के 12, पॉइंट हटा लेंगे 10 बढ़ा लेंगे, पॉइंट हटा लेंगे 10 बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा 44/60 इंटू 35/10 इंटू में 7 और 12 कितने हो गए, ये 19, 7 12 कितने हो गए 19, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। अब क्या कर लेंगे, इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हासिल लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22/10 इंटू में 19, इंटू में 19। इसमें पाई में आंसर आ रहा है, पाई में हम क्या करेंगे, पाई में नहीं निकाला हमने, पाई की वैल्यू रख दी है, तो 19 दूनी 38 के 8, 19 दूनी 38 हासिल लगे 3 और 19 दूनी 38, 38 और 3 हो गए 41, 38 और 3 कितने हो गए 41, एक पाई एक्स्ट्रा दे रखी थी क्या 48, 418 और क्षेत्रफल है तो काय में आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर।